पिछले कुछ दिनों से मेंबर अपना एडवांस का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उन्हें एक एरर दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं वहां पर एरर आ रहा है, द ट्रांसफर क्लेम इज करंटली पेंडिंग इन द सिस्टम। यानी आपका जो ट्रांसफर क्लेम है वो सिस्टम में पेंडिंग है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि जिनका पेंडिंग है उनको तो ये एरर शो हो ही रहा है, लेकिन जिनका अभी कोई भी करंटली ट्रांसफर पेंडिंग नहीं है उनको भी ये एरर शो हो रहा है, जिस वजह से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा अभी तक ट्रांसफ़र पेंडिंग भी नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, फिर ये एरर क्यों आ रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनका ये ट्रांसफ़र है वो पहले हो चुका है, 2022 में इनका ट्रांसफ़र हो चुका था, अभी 2025 चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं। 2022 में इनका अमाउंट भी ट्रांसफ़र होके इनके पासबुक में आ चुका है। उसके अलावा अभी 2025 चल रहा है, यहाँ देखिए कोई भी ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन की एंट्री नहीं है, यानी इनका ट्रांसफ़र किसी भी हालत में पेंडिंग है ही नहीं। एक कंपनी का पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया है 2022 में ही, लेकिन फिर भी जब ये अपना क्लेम करने जा रहे हैं तो इनको एरर आ रहा है, द ट्रांसफ़र क्लेम इज़ करंटली पेंडिंग इन द सिस्टम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मैं पीएफ का काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, तो मेरे पास नेटवर्क है, लोग भी हैं जो पीएफ का काम करते हैं, उन सब से बात हुई तो पता चली इसका अभी कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये एक्शन ले लोगे, ये कर दोगे तो आपका ये एरर हट जाएगा, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। देखो, निष्कर्ष ये निकला है, पीएफ ऑफिस ये चाह रहा है कि अगर आपका ट्रांसफर पेंडिंग में है तो उस आईडी से हम क्लेम नहीं करने देंगे। इस वजह से वो अपने साइड में कोडिंग कर रहा होगा, तो कोडिंग करते वक्त उनसे ये दिक्कत हुई है कि जिस मेंबर आईडी का ट्रांसफर पहले से हो चुका है उसमें भी वो एरर आ रहा है। कोडिंग में ये गलती हुई है, उन्हें सिर्फ ये करना था कि जो ट्रांसफर अभी करंटली पेंडिंग है उस आईडी से फॉर्म नहीं भरना है, जैसा कि उन्होंने सोचा और जैसा कि वो करना चाह रहे हैं। लेकिन कोडिंग करते वक्त उनकी दिक्कत ये हुई है कि वर्तमान में पेंडिंग है वो भी, और पहले अगर किसी ने भी ट्रांसफर कर लिया है तो वो मेंबर आईडी भी अब लॉक हो चुकी है, उसमें भी ये एरर आ रहा है। सॉल्यूशन यही है, पीएफ ऑफिस को 10 दिन 15 दिन लगेंगे, उनकी आंखें खुलेंगी, फिर वो एरर ये सही कर देंगे। तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा, इसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। पीएफ का काम ऐसे ही चलता है, इनकी साइड ऐसे ही चलती है, कोई भी चीज सुधारने जाते हैं तो उल्टा वो गड़बड़ कर देते हैं, इसी वजह से आपको ये एरर आ रहा है। अब ये इन्होंने बहुत ही घटिया काम किया है, क्योंकि पहले हम ये करते थे कि अगर किसी मेंबर को अर्जेंट पैसों की जरूरत है और उसको पैसा लास्ट में ट्रांसफर करके फुल एंड फाइनल भी निकालना है, तो हम उन मेंबर से बोलते थे आप एडवांस में पैसा निकाल लीजिए, और ट्रांसफर की भी रिक्वेस्ट हम लगा देते थे। यानी अगर ट्रांसफर में 1 महीना लग गया तो एडवांस जो क्लेम किया उसका पैसा पहले आ जाए। तो ये सुविधा होती थी पहले, वो चीज हम भी प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे कंसल्टेंट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब ये जब इन्होंने ये कर दिया है, एरर देने लग जाएंगे, तो जब ये एरर देने लग गए हैं तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी मेंबर को, क्योंकि अब वो उन्हें पहले ट्रांसफर ही करना होगा फिर वो एडवांस निकाल सकते हैं, या फिर पहले एडवांस निकालो फिर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये बहुत ही घटिया अपडेट है जो भी पीएफ ऑफिस कर रहा है। अगर आप मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना, पीएफ से रिलेटेड वीडियो इसमें आती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।